हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशबू, फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ चैनल मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर क्या सोच रहा है वो आपके बारे में, जिससे बिछड़ गए हैं आप। यूनिवर्स क्या संदेश देना चाहते हैं आपको, ध्यान से सुनिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट से फैमिली का हिस्सा बने। और जो भी इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दे। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। चलिए, कुछ मैसेज चैनलाइज हो रहा है आपके लिए, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, आपकी एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ। देखिए, पहला जो मैसेज निकल कर आ रहा है, क्या तुम मुझे वापस एक्सेप्ट कर लोगे? मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। देखो, फर्स्ट मैसेज निकल कर आ रहा है, उसको डर लग रहा है। उसने छोड़ तो दिया था इसमें आकर आपको, वो अलग तो हो गया, लेकिन अब उसको घबराहट हो रही है। अब उसको डर लग रहा है कि वो तुम्हारे पास जब वापस आएगा या आएगी, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकते हैं आप देखिए, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है ये। आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। आपसे चीज़ें रेजोनेट करेंगी, आप क्लेम करेंगे। क्या तुम मुझे वापस एक्सेप्ट करोगे? मुझे बहुत डर लग रहा है कि तुम कहीं मुझको रिजेक्ट ना कर दो। ये चीज़ें साफ साफ आ रही है कार्ड में निकल कर। उसको अब घबराहट हो रही है, टेरेस में आकर छोड़ दिया उसने। अब इच्छा हो रही है फिर चला जाऊं या फिर चली जाऊं आपके पास, लेकिन अब घबराहट हो रही है उसको। अब उसको घबराहट हो रही है कि कहीं आप उसको एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट ना कर दे। ये डर सता रहा उसको, रात भर बेचैनी होती है, सो नहीं पाता वो। आपका पार्टनर रात भर करवटें ले रहा है बिस्तर पर, वो सो नहीं पाता। मतलब उसको तसल्ली कहते हैं ना, तसल्ली नहीं मिल रही है। तो वो आपसे मन ही मन अपनी एनर्जी को आप तक भेजने की कोशिश कर रहा है। वो आपको अपनी एनर्जी के द्वारा पूछने की कोशिश कर रहा है कि तुम मुझको माफ़ कर तो दोगे, मुझको तुम एक्सेप्ट तो करोगे। क्यों मेरा मन इतना घबरा रहा है कि कहीं तुम मुझको रिजेक्ट ना कर दो। ये देखिए, बहुत अच्छी सिचुएशन है। अगर उसके मन में ऐसा आ रहा है और आपने भी मन बना लिया है कि उसको एक्सेप्ट करना है, तब तो यहाँ बात बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके मन में ये डर सता रहा है अभी के लिए। दूसरा मैसेज जो आपके लिए आ रहा है, मैं देख ली हूँ कौन सी चीज़ें चैनलाइज हो रही है, कौन सा मैसेज। देखो, दूसरी बात, आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू। ओ माई गॉड, देखो आपके साथ कहीं जाना चाहता है या चाहती है, उसके मन में ये बात आ रही है। ये मैसेज आपके लिए चैनलाइज हो रहा है, वांट टू टेक अ ट्रिप विथ यू। वो आपको कहीं लेकर जाना चाहता है, वो आपके कहीं साथ जाना चाहती है, एक ऐसी जगह जहाँ कोई और साथ ना जाए, आप दोनों के कोई और साथ ना जाए, बस आप दोनों जाए। ऐसा एक ट्रिप वो प्लान कर रहा है या वो प्लान कर रही है। लेकिन जब वो मिलेगी आपसे, ये मैसेज बार बार आ रही है आंखों के सामने, वो आपके साथ एक ट्रिप प्लान कर रही है। और अगर ये ट्रिप सक्सेस हो जाती है ना, तो आप लोगों का रिलेशनशिप भी बहुत मजबूत होने वाला है। क्योंकि इस ट्रिप में ना बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी एक दूसरे के प्रति जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, इसीलिए ये ट्रिप होना भी चाहिए। ये ट्रिप होना भी चाहिए जो आपका पार्टनर प्लान कर रहा है, यानी कि वो आपको कहीं लेकर जाना चाहता है, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल सरप्राइज हो आपके लिए। शायद आपने बात बात में कभी अपनी इच्छा जाहिर की हो कि मुझे यहाँ जाने की इच्छा है। हो सकता है आप फीमेल हो और आपने अपने क्रश से कहा हो, अपने पार्टनर से कहा हो या अपने हस्बैंड से कहा हो कि मुझे यहाँ जाने की इच्छा है। उस वक्त तो पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन अब जब ये ब्रेकअप हो गई ना दोनों के बीच, तो अब वो चाह रहा है कि मुझे वो ट्रिप प्लान करनी चाहिए जहाँ आपकी इच्छा थी। ऐसा ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है। तीसरा जो मैसेज आपके लिए चैनलाइज हो रहा है, देखिए, आई एम सो वॉरी अबाउट यू। आई एम सो वॉरी अबाउट यू। बहुत फिक्र है उसको आपकी। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही है, जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर ज़रूर अपनी सहमति दे, यस ज़रूर लिखे। आई एम सो वॉरीड अबाउट यू। ये मैसेज आ रहा है, ये मैसेज चैनलाइज हो रहा है आपके लिए, यानी कि फिक्र बहुत है उसको आपकी। बहुत फिक्र कर रहा है वो आपकी, बहुत चिंता कर रहा है। क्योंकि जब आपके साथ था तो उतनी कद्र नहीं थी उसको। हर दिन मिलना हो रहा था, हर दिन बातें हो रही थी, एक एक बातें शेयर हो रही थी, उसको इतनी फिक्र नहीं थी आपकी। लेकिन अब जो दूरी बढ़ गई है, दूसरों से पूछ रहा है आपका कंडीशन, दूसरों से आपके स्टेटस को देखने की कोशिश कर रहा है। आप जो सोशल मीडिया पर स्टोरी पोस्ट कर रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, उसको छुप छुप कर देख रहा है। क्योंकि सच में उसको फिक्र है आपकी।
सच में ही और सी इज़ वरी अबाउट यू, यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है ये मैसेज, आई एम सो वरी अबाउट यू। यानी इसका मतलब है कि एक तो मिस बहुत कर रहा है वो आपको, एक तो मिस बहुत कर रहा है, दूसरा आपको आपकी चिंता हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा आपकी चिंता हो रही है, आपकी फिक्र हो रही है। देखो नेक्स्ट जो कार्ड निकल कर आ रहा है ना, आई नो आई एम हर्ट यू। देखो देखो उसने दिल दुखाया तुम्हारा, उसने दिल दुखाया तुम्हारा, और ये बात सिर्फ तुमको नहीं मालूम है, ये बात उसको भी मालूम है। देखो गलती हो जाती है किसी से, लेकिन सच्ची बात क्या होती है, जिसको अपनी गलती का एहसास होता है, यहाँ उसको अपनी गलती का एहसास है, उसको मालूम है उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है, उसको मालूम है उसने तुम्हारा दिल दुखाया है, इसकी वजह से उसको ज़्यादा पेन हो रहा है, इसकी वजह से उसको ज़्यादा कष्ट हो रहा है। अगर कोई अहंकार में रहता है ना, कोई अपना ईगो पकड़ कर रहता है, मुझे क्या पड़ी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा, तो इसमें एहसास नहीं आते, लेकिन उसको पता है कि उसने तुम्हें हर्ट किया, उसको पता है कि उसने तुम्हारा दिल दुखाया। तो यहाँ पर उसकी ये बात आ गई ना, उसको बहुत दुख हो रहा है, वो तुमसे मिलकर माफ़ी मांगेगा, वो तुमसे मिलकर सारी बातें क्लियर करेगा, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसीलिए देखो ये चीज़ें आपके लिए चैनलाइज हो रही है, ये मैसेज आपके पार्टनर की ओर से है कि उसको मालूम है उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तो डेफिनेटली वो आपको सॉरी बोलेगा, डेफिनेटली इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट जो कार्ड निकल कर आ रहा है, देखो अब मैं सिर्फ खुश होने का दिखावा करता या करती हूँ, दिल में तो सिर्फ दर्द भरा है मेरे। ये मैसेज बहुत गहरी है, भावनाएं बहुत डीप फीलिंग्स है कि वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, वो हमेशा खुश रहने का दिखावा करता है, वो सबके सामने खुश है, सबको दिखावा कर रहा है, लेकिन वो दिल ही दिल ये कह रहा है कि मैं सिर्फ खुश रहने का नाटक कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खुश रहने का दिखावा कर रही हूँ, मेरे दिल में कितना दर्द भरा है ये तो या तो मैं जान रहा हूँ और या तो तुम मिलोगे तो तुम जानोगे। ये बहुत डीप फीलिंग्स उनकी है, क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया, उसको मालूम है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता था, छोड़ दिया। अब उसको फिक्र हो रही है आपकी, वो छुप छुप कर आपको देख रहा है, वो आपके साथ किसी यात्रा पर जाना चाहता है, कोई ट्रिप प्लान करना चाहता है, और वो कह रहा है कि जब मिलूंगा मैं तुमसे या मिलूंगी मैं तुमसे, तब ये कहूँगी कि मैं केवल मुस्कुरा रही हूँ या रहा हूँ, परंतु मैं खुश नहीं हूँ, मैं केवल दिखावा कर रहा हूँ खुश रहने का, मेरे दिल में तो दर्द भरा है, या तो मैं समझूंगा या तो तुम समझोगे। जो भी इस चीज़ें रेजोनेट हो रही है आपसे, आप क्लेम करेंगे उसको, और जो भी इस मैसेज को क्लेम कर रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। मैं देखती हूँ नेक्स्ट क्या चैनलाइज हो रही है मैसेज आपके लिए, आपके पार्टनर की। देखो तुम्हारे बिना अब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लोग मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं अब, ये बहुत बड़ा संदेश निकल कर आया है। देखो इस संदेश में बहुत सारी चीज़ें मैं क्लेरिफाई कर दूं। तुम्हारे बिना अब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, यानी मैं ज़ीरो हूँ, तुम जब मुझसे मिलते हो, तुम 1 बनकर मिलते हो, मैं 10 हो जाता हूँ। इस चीज़ को समझो, वो अपने आप को शून्य कह रहा है, तुम्हारे साथ मिलकर वो 10 हो जाता है, तुम्हारे बिना वो शून्य हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ का है उसे, इस चीज़ को एहसास, वो उसे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे साथ कितना मजबूत हूँ और मैं तुम्हारे बिना खोखला हूँ, कुछ नहीं है, दिल में तो सिर्फ दर्द भरा हुआ है, मैं अब सिर्फ खुश रहने का दिखावा करता हूँ, दिल में तो सिर्फ दर्द भरा हुआ है, और तुम्हारे बिना अब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, अब लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। देखो बहुत बार उनके साथ ऐसा हुआ है कि लोग अब उसकी कदर नहीं कर रहे। तुम जब साथ थे ना उसके, उसका वजन बढ़ गया था, उसकी कीमत बढ़ गई थी, लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगे थे, तुम्हारी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई थी, लेकिन इस बात की कदर उसने नहीं समझी। ठीक है, हो गया, इस बात की कदर उसने नहीं समझी। आज जब तुम्हारे बिना वो कहीं जा रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही। बहुत लोग मुंह खोलकर उसको बोल दे रहे हैं कि तुम क्या हो, तुम मुझसे अलग हो गए, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है। इस बात का एहसास उसको हो रहा है, इसलिए वो ये चीज़ जान गया है कि तुम्हारे बिना उसकी कोई कदर नहीं, तुम्हारे बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ मुस्कुराने का नाटक कर रहा है, दिल में उसके दर्द भरा हुआ है, और लोग अब उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, लोग अब उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना उसकी वैल्यू नहीं हो पा रही, और इस बात का एहसास उसे हो रहा है। देखो ये बहुत दर्द का मोमेंट है आपके पार्टनर के लिए। दूसरों की बातों में मैनिपुलेट होकर उसने तो छोड़ दिया आपको, अलग हो गए आप लोग दोनों। बहुत सारी बहस हुई, बिना मतलब की बातें हुई और अलग हो गए आप दोनों। लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है कि ना आपके बिना ना उसकी वैल्यू नहीं है, लोग उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे, लोग उसको समझ ही नहीं रहे, लोग उसको पूछ नहीं रहे हैं। और अब उसको समझ में आ रहा है कि क्या था वो आपके साथ और क्या है वो आपके बिना।
देखो अगला जो नेक्स्ट चैनलाइज मैसेज आ रहा है, दिस इज चैनलाइज फ्रॉम मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। तुमको हर्ट करके मैंने महापाप कर दिया। देखो मतलब पश्चाताप इसको बोलते हैं, गिल्टी फील करना इसको बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा अब तुमसे माफ़ी मांगना चाह रहा है क्योंकि उसने तुमको हर्ट किया, उसको मालूम है। सबसे बड़ी बात यही है, अगर हमारा कोई दिल दुखाए हमें कम कष्ट होता है, लेकिन सामने वाला अगर मुकर जाए तब हमें ज़्यादा कष्ट होता है। यहाँ पर उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, उसको मालूम है। यहाँ उसने तुमको छोड़ा तो उसको ये भी मालूम है कि उसकी वैल्यू कम हो गई है, उसकी रिस्पेक्ट कम हो गई है। वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, वो तुमसे जुड़ना चाहता है, वो तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरा करना चाहता है। और यहाँ मैसेज निकल कर आ रहा है कि तुमको हर्ट करके मैंने महापाप कर दिया, यानी कि ये ग्लानि है। हाँ, ये पश्चाताप है। कहते हैं ना, पश्चाताप के आंसू बहुत सारे पाप को धो देता है। तो ये पश्चाताप है, ये ग्लानि है। उसको समझ में आ गया कि मैंने छोटी मोटी गलती नहीं की है, मैंने छोटी मोटी गलती नहीं की है तुमको छोड़कर। मैंने तुम्हें छोड़कर, तुम्हें हर्ट करके मैंने महापाप किया। महापाप जो शब्द आ रहा है ना बार बार, ये जब ग्लानि बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, इंसान को खुद से घृणा होने लगती है, इंसान को खुद से बात करने की, खुद का चेहरा देखने का मन नहीं करता कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों की, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। जब ये होता है ना तो तब हम गुस्से में कहते हैं ना कि हमने गलती नहीं की, हमने पाप किया, महापाप। तो ये शब्द निकल कर आ रहा है कि तुमको हर्ट करके मैंने महापाप किया है, यानी कि उसको अपनी गलती का एहसास है, उसको अपनी गलती नहीं, अपने किए का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है यहाँ पर। और देखो नेक्स्ट जो मैसेज चैनलाइज हो रहा है आपके लिए, मैं निकाल लेती हूँ नेक्स्ट कार्ड। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, मेरी जान निकल जाती है। देखो इसके मन में एक डर है, उसके मन में ये डर है कि जो दूरी है तुम दोनों के बीच, कहीं ये फासला और ना बढ़ जाए, कहीं इस दूरी के बीच में कोई तीसरा या तीसरी आ ना जाए। ये भी डर है उसके मन में, शुरू से उसके मन में ये डर है। देखो उसने छोड़ तो दिया तुम्हें, लेकिन पूरी तरह से नहीं छोड़ा। जब किसी रिश्ते में किसी को छोड़ दो ना तो पूरी तरह छोड़ दो, फिर दुख नहीं होता, लेकिन उसने पकड़ कर रखा है, वो तुमको किसी और के साथ नहीं देख सकता। उसकी जान निकल जाती है, उसको घबराहट हो रही है कि कहीं तुम्हारा नाम इन दिनों किसी और के साथ ना जुड़ जाए, कहीं ये जो दूरी है, ये जो फासले हैं, ये और ना बढ़ जाए, कहीं इस दूरी के बीच में कोई तीसरा या तीसरी तुरंत आ ना जाए। वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसने छोड़ा है तुम्हें, लेकिन बुरी तरह से नहीं छोड़ा है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। कार्ड निकल कर आ रहा है आपके लिए, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, मेरी जान निकल जाती है। देखो उसको नहीं वो अगर किसी के मुंह से सुन ले ना, सिर्फ झूठ मूठ का भी सुन ले, ज़रूरी नहीं सारी बातें फैक्ट हो, सिर्फ वो सुन भी लेना कि तुम्हारा रिश्ता किसी और से हो रहा है, तुम किसी और के साथ घूम रहे हो, तुम्हारे साथ कोई और बात कर रहा है, उसको नहीं बर्दाश्त हो रही है। क्योंकि प्यार है, यहाँ प्रेम है, साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ लव है, यहाँ केयर है। वो किसी और का नाम तक तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ नहीं देख सकता। उसके प्राण निकलने लगते हैं, उसके जान निकलने लगती है। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो एक बात तो है कि लव ट्रू है, ठीक है झगड़े हो गए, ठीक है ब्रेकअप हो गया, लेकिन यहाँ पर सच्चा वाला प्यार कहते हैं ना, वो है आपके पार्टनर के मन में आपके लिए। नेक्स्ट जो कार्ड निकल कर आया है वो लेटर 3 का कार्ड निकल कर आया है, वेट फॉर मी का कार्ड। ये एक रिक्वेस्ट का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी आप तक भेजना चाह रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको कह रहा है कि बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। 3 लेटर का क्यों यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, ये आप भी मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि अंक 3 लेटर 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस रीडिंग से मैच कर रही है। 3 तारीख को क्या है, आपका बर्थडे है, आपके पार्टनर का बर्थडे, या वो तारीख है जब आप लोग मिले थे पहली बार, या वो तारीख है जब बिछड़े थे आप दोनों। 3 तारीखों की आपकी शादी हो सकती है, 3 महीने बाद कुछ हो रहा है, 3 महीने पहले कुछ हुआ, या 3 दिन के बाद कुछ होगा। क्यों लेटर 3 अंक 3 की एनर्जी इस रीडिंग को पूरी तरह से घेर रही है। आप मुझे बताएंगे 3 अंक के साथ आपका क्या संबंध है। वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, प्लीज वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करना, मतलब मैं आऊँगा, मैं आ रहा हूँ, वेट करो। तुम जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर लेना। एक तो जल्दबाजी में मैंने कोई फैसला किया, अब तुम मत कर देना और ये रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए। उसको डर लग रहा है। अभी एक कार्ड मैंने पढ़ा था ना कि मैं तुम्हारा नाम किसी और के साथ जुड़ता हुआ नहीं देख सकता, मेरी जान निकल जाती है। और देखो प्लीज़ वेट फॉर मी का कार्ड निकल कर आ रहा है। वेट फॉर मी का कार्ड निकल कर आ रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पर कि प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कोई एक्शन ले रहा हूँ, तुम जल्दबाजी मत कर देना, तुम जल्दबाजी मत कर देना। अंक 3 के साथ रिक्वेस्ट का कार्ड निकल कर आ रहा है, प्लीज़ वेट फॉर मी। और आई एम रेडी का कार्ड 0 लेटर के साथ निकल कर आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा भी टाइम नहीं है,
अब मैं थोड़ा और समय नहीं लगाऊंगा, आई एम रेडी। यानी कि कभी कभी इतना चमत्कार होता है ना कि इस मैसेज को आप सुनकर उठोगे और आपकी फ़ोन की रिंग बजेगी और उसका कॉल आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 लेटर के साथ आई एम रेडी का कार्ड आया, यानी कि बस वो आ रहा है। अब ये रिश्ता बस सुधरने वाला है, एक भी मिनट की देरी नहीं है, एक भी पल की देरी नहीं है, एक भी मोमेंट की देरी नहीं है। 0 लेटर के साथ आई एम रेडी का कार्ड निकल कर आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसने फैसला ले लिया है, कहीं ना कहीं वो बस एक्शन लेने वाला है। वो घर से निकल रहा है, वो फ़ोन उठा रहा है तुम्हें बात करने के लिए, उसने अपना मन बना लिया है, चलो अब जाना है मुझे, अब माफ़ी मांगनी है, चाहे तुम्हारे पैर पर सर रख कर भी माफ़ी मांगनी हो ना, वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 0 लेटर के साथ आई एम रेडी का की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। 0 लेटर का मतलब ये यहाँ पे शून्य समय है, गैप में आप दोनों के बीच दूरी अब नहीं रहेगी, जो दूरी थी अब नहीं रहने वाली है आप दोनों के बीच। देखो आई एम रेडी के बाद बॉटम ऑफ द डेक लास्ट कार्ड निकल रहा है, आई एम श्योर यू आर ओके। देखो यहाँ पर एक वॉरी जो थी ना, वो एक परेशानी थी, तुम ठीक तो हो, तुम मेरे बिना कैसे हो, मैं आ रहा हूँ, ये सारी बातों के बाद आई एम रेडी जब 0 लेटर के साथ निकल रहा है, उसके बाद श्योरिटी में ये कार्ड निकल रहा है कि आई एम श्योर यू आर ओके, मैं आ रहा हूँ और मुझे पता है, आई एम श्योर तुम ठीक हो और तुम भी रेडी हो। देखो बॉटम ऑफ द डेक लास्ट कार्ड निकला है आपके लिए, आई एम श्योर यू आर ओके। वो आपको वहीं से सांत्वना भी दे रहा है कि तुम ठीक हो, मैं आ रहा हूँ, मैं रेडी हूँ और आई होप तुम ठीक हो। वो अपने आप को सांत्वना दे रहा है, क्योंकि इस रिश्ते को फिर से जोड़ना है, फिर से रिपेयर करना है, फिर से बनाना है, इस रिश्ते को फिर से समय देना है। सब कुछ बहुत खूबसूरत होने वाला है, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। आपका पार्टनर आपका सोलमेट के साथ आप होंगे। यहाँ पर आपकी एनर्जी पूरी तरह से कनेक्ट हो रही है आपके पार्टनर के साथ। ये मैसेज चैनलाइज हो रहा है आपके लिए, रेडी हो जाइए। आपका दिल जो तोड़ा गया ना, उसको बहुत अच्छे से रिपेयर किया जाएगा। इस बार बहुत माफ़ी होगी, बहुत गिल्टी होगी, और इस बार अब वैसा कुछ भी नहीं होगा जो पहले कभी हुआ। यहाँ पे ये मैसेजेस चैनलाइज होकर आ रहे हैं। फिर लेकर आऊँगी एक चैनलाइज मैसेज आपके लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई डिवाइन बीइंग। बाय बाय।